आज हम जानेंगे रक्त के बारे में। रक्त कहाँ बनता है और कहाँ स्टोर होता है। रक्त को ब्लड कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी और हेमाटोलॉजी बोला जाता है। सेरोलॉजी और हेमाटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है। प्राकृतिक कोलाइड क्या है? एक ब्लड है। ब्लड जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब होता है टकराना। कोई चीज़ अगर हम छाने तो वह 100% ना छनकर कुछ तत्व ऊपर छन्नी में रह जाएं। अगर हम मान लो पानी को छानेंगे तो पानी के अंदर कुछ तत्व नहीं होंगे, पानी ऐसा का ऐसा ही आ जाता है। और अगर हम ब्लड को छानेंगे, ब्लड के अंदर कुछ तत्व होते हैं तो वो ऊपर छन्नी में रह जाते हैं छानने पर, तो उसको कहा जाता है ऐसी चीज़ को कोलाइड, जिसमें कुछ तत्व ऊपर रह जाएं छानते वक्त। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है और क्षारीय होता है। 7 से नीचे वाले अम्ल कहे जाते हैं और 7 से ऊपर वाले क्षारीय होते हैं। 7 न्यूट्रल होता है। ब्लड मेल में होता है 5.5 लीटर, फीमेल में होता है 5 लीटर। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? लीवर, अगर भ्रूण है, भ्रूण जो पैदा ना हुआ या जन्मा बच्चा होता है, उसके अंदर लीवर में होता है ब्लड। और जो वयस्क होते हैं, वयस्क के अंदर अस्थि मज्जा, बोन मैरो के अंदर पाया जाता है ब्लड। और हमारा जो ब्लड होता है स्टोर कहाँ होता है? पलिया, तिल्ली, जिसको पलिया बोला जाता है, तिल्ली बोला जाता है, इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है, स्प्लीन बोला जाता है। उधर में लेफ्ट साइड होता है। हमारे कहाँ होता है? उधर में लेफ्ट साइड। और उधर किसे कहा जाता है? उधर कहा जाता है हमारे पेट को। एस्पिलिन जो होता है ब्लड बैंक होता है और इसे ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान या कब्र। कब्र इसलिए बोला जाता है कि मरने के बाद भी ब्लड को स्टोर करता है। आरबीसी जब मर जाता है, आरबीसी के 120 दिन होते हैं, 120 दिन बाद जब आरबीसी मर जाता है तो उसको एस्पिलिन अपने अंदर स्टोर कर लेता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता। अब आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में 200 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है। शरीर में अलग अलग तरह की बीमारी लाता है ये। कोलेस्ट्रॉल मतलब वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। अगर हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखना है तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन जो होता है ये मेल के अंदर 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में ज़्यादा होती है और महिलाओं में कम होती है। इसके कारण क्या होता है? पुरुषों का शरीर जो होता है ठोस होता है और महिलाओं का शरीर थोड़ा कोमल। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ब्लड के कार्य क्या हैं? ब्लड के कार्य पढ़ेंगे हम। ताप नियंत्रण करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, गैसों का परिवहन करना, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं, इन गैसों का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, हानिकारक पदार्थों का भी परिवहन कर किडनी से भेजकर फिल्टर करता है। क्या करता है? किडनी के पास भेजता है ये और उनको हानिकारक पदार्थों को फिल्टर कराता है। किससे? किडनी से।
पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड के दो भाग होते हैं, लिक्विड पार्ट और हार्ड पार्ट। लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, जो होता है 60%, और हार्ड पार्ट होता है रुधिर अणु, जो होते हैं 40%। और रुधिर अणु जो होते हैं ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। लिक्विड पार्ट में दो प्रोटीन आते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर में। अगर फाइब्रिनोजेन को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होता है, ब्लड के अंदर से जब फाइब्रिनोजेन को बाहर निकाल जाता है तो ये पतला हो जाता है, ब्लड का रंग हल्का पतला हो जाता है। और क्या होता है, ये इसको क्या कहते हैं, सीरम से क्या होता है, सीरम जो होता है बीमारियों की जांच करने के लिए, हमें कभी देखा होगा सीरम का इस्तेमाल किया जाता है बीमारियों की जांच करने के लिए। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन एक काम और करते हैं, दोनों मिलकर ब्लड को जमाने का काम करते हैं, ब्लड का थक्का जमाने का काम करते हैं ये। अब जानते हैं हम रुधिर अणु के बारे में। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमने पढ़े इन तीनों के बारे में। आरबीसी जो होते हैं एरिथ्रोसाइट होते हैं, ये 5 मिलियन या 50 लाख होते हैं हमारे शरीर में, और 120 दिन का इनका कार्यकाल होता है। डब्ल्यूबीसी ये होते हैं ल्यूकोसाइट, इनका कार्यकाल होता है 4 दिन का, और 10,000 होते हैं हमारे शरीर में इनकी मात्रा। प्लेटलेट्स की मात्रा हमारे शरीर में 2 लाख होती है, और 70 दिन का इनका कार्यकाल होता है। और जिसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, इसमें थ्रोम्बोसाइट होते हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को बीमाणु कहा जाता है। आरबीसी रेड कलर के होते हैं, आकार इनका गोल और कुछ चपटे होते हैं, गोल होने के साथ साथ ही कुछ चपटे। ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार बढ़ता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता आरबीसी के अंदर, केंद्रक नहीं होता आरबीसी में। रुधिर अणु जो होते हैं ये 95% होते हैं। रुधिर अणु का 95% भाग आरबीसी ले लेता है। रेड ब्लड जो होता है आरबीसी के अंदर स्टोर होता है। आरबीसी को ही रेड ब्लड कहा जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब अगर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एफी मतलब आयरन ही गोलियां खाने के लिए बोलते हैं। अगर कोई बीमारी हो जाए, जब ब्लड एनीमिया हो जाता है, तो क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, आयरन ही गोली खाने के लिए देता है, जिससे हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। ल्यूकोसाइट वाइट कलर का होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये वाइट कलर की होती हैं। आकार अनिश्चित, न्यूक्लियस इसमें होता है। केंद्रक जो होता है, केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। रोग से रक्षा करता है ये। प्रकार इसका, डब्ल्यूबीसी जो है रोगों से रक्षा करता है, यह कार्य है इसका। प्रकार इसके होते हैं, एंटीबॉडी बनाता है ये। एंटीबॉडी का काम है रक्षा करना, रोग की पहचान करना। लिम्फोसाइट बनाता है ये, इसको टी सेल्स भी कहा जाता है। लिम्फोसाइट को रोग को मारता है ये। मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है आकार में, रोग को खाता है ये। न्यूट्रोफिल अब एंटीबॉडी जो होता है रक्षा जो करता है, ये तो करता है, एंटीबॉडी तो रोग की पहचान करता है, और लिम्फोसाइट जो होते हैं ये रोग को मारते हैं, और मोनोसाइट रोग को खाता है। फिर इसके बाद न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल्स ये भी होते हैं इसके भाग। इनका ज़्यादा कार्य नहीं होता इतना। सबसे ज़्यादा कार्य होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी रोग की पहचान करता है। अगर
बॉडी रोग की पहचान करने के बाद लिम्फोसाइट के पास भेजता है और लिम्फोसाइट उसको मारता है और मोनोसाइट उसे खाता है। जब HIV किसी व्यक्ति को अगर HIV हो जाए तो उसके अंदर लिम्फोसाइट मर जाते हैं। एंटीबॉडी रोग का पहचान तो कर लेगा, पर रोग का पहचान करने के बाद उसको मारने वाला जो है लिम्फोसाइट वो ख़त्म हो जाएगा HIV में। तो वो अगर लिम्फोसाइट ख़त्म हो गया तो मारेगा कौन? तो मारने की क्षमता, बीमारियों को मारने की क्षमता यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसीलिए HIV को एक घातक रोग बताया गया है। HIV एक घातक वायरस है। अब आती है प्लेटलेट्स बीमाणु। ये कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस की तरह होता है। ये केंद्रक नहीं होता, इसमें शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं शक्ति प्रदान करती हैं। हमारे अंदर जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, डेंगू हो जाता है, तो हमें गिलोय की बेल के पत्ते उबाल के पीने के लिए बोला जाता है। और एलोवेरा, गोट मिल्क जो बकरी का दूध जो होता है, और फ्रूट्स खाने के लिए बोला जाता है। रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड के जमने की क्रिया को कास्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। कास्केडिंग प्रोसेस 4 चरणों में होती है। थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स होते हैं, यह वायु के साथ मिलते हैं और वायु के साथ मिलने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन भी अकेला ब्लड को नहीं जमा सकता, इसीलिए वो किसके पास जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलता है। कैल्शियम के साथ मिलकर और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है। लेकिन अब भी वो काम नहीं कर सकता ब्लड जमाने का। थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन जाता है फाइब्रिनोजेन के पास। फाइब्रिनोजेन जो होता है, इसके साथ थ्रोम्बिन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाता है। अब जो फाइब्रिन जो है एक जालीनुमा होता है, जाली की तरह होता है। और यह किसके साथ मिलता है? रुधिर अणु। WBC, RBC प्लेटलेट्स जो होते हैं रुधिर अणु कहे जाते हैं, इनके साथ मिलकर रक्त का थक्का जमाता है। यह होती है ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया। और हमारे शरीर में एंटी क्लॉटिंग ब्लड थिनर पाया जाता है, जिसे बोला जाता है हेपरिन। हेपरिन कहते हैं उसे। थक्का रोधी कौन सा है? वो एंटी क्लॉटिंग जो है हेपरिन। हेपरिन क्या है? एक ब्लड थिनर है। यह हमारे शरीर में पाया जाता है। अब हमने पढ़ा रक्त का थक्का कैसे जमता है। रुधिराणु इसमें भाग लेते हैं। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स जो होते हैं रुधिराणु प्लेटलेट्स, इसका हिस्सा कौन सा? प्लेटलेट्स। ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। प्रोटीन का कौन सा हिस्सा है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों भाग लेते हैं रक्त का थक्का जमाने में। तत्व धातु कौन कौन से पाए जाते हैं? कैल्शियम के बारे में हमने पढ़ा। कैल्शियम भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और विटामिन के जो है ब्लड का रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अब हमने पढ़ा एंटी क्लॉटिंग हेपरिन। एंटी क्लॉटिंग तो है हेपरिन, और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन तीनों लीवर में पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन तो करते हैं ब्लड को जमाने का काम, रक्त का थक्का जमाने का काम, और हेपरिन जो है थक्का रोधी है, यह ब्लड को जमने नहीं देता।